कोविड 19 में ये इनका एक मॉडस ऑपरेंडाई निकल करके आया, क्योंकि ये जो हमारे स्टूडेंट्स की अरेस्ट हुई हैं, ये आइडेंटिटी बेस्ड अरेस्ट, कोई मुगालते में ना रहे। बाकी दलितों के साथ भी उत्पीड़न, कोविड 19 की वजह से जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अवरुद्ध है। मैंने अपना उदाहरण दिया, मैं 3 दिन गया कोर्ट में, कोई कोई हियरिंग नहीं होती है। मुझे खुद भी दोहरा चरित्र अद्भुत लगता है। जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के बाद इतने सारे लोगों ने आप प्रतिक्रिया दी है पूरे हिंदुस्तान में, और हमारे यहाँ बल्कि उसी तरह की चीजें बीते महीनों में हो रही है। सामने रख देना चाहता हूं, जैसे कोविड 19 को लेकर के हम लोग लगातार नदीम जी से और हम तमाम अपोजिशन के मेंबर्स भी हम बात करते रहे। कोविड 19 में ये इनका एक मॉडस ऑपरेंडाई निकल करके आया, क्योंकि ये जो हमारे स्टूडेंट्स की अरेस्ट हुई हैं, ये आइडेंटिटी बेस्ड अरेस्ट, कोई मुगालते में ना रहे। बाकी दलितों के साथ भी उत्पीड़न हो रहा है, प्रवासी मजदूर के साथ हो रहा है, लेकिन ये सारे अरेस्ट पहचान के आधार पर हो गए हैं। मतलब सब्जुगेशन हो रहा है, ब्रूटलाइजेशन हो रहा है। कोविड 19 की वजह से जो न्यायिक प्रक्रिया है वो अवरुद्ध है। मैंने अपना उदाहरण दिया, मैं 3 दिन गया कोर्ट में, कोई कोई हियरिंग नहीं होती है, पुलिस कस्टडी मांगती है, मिल जाता है। और राजा साहब ने ठीक कहा कि ये सीधे टॉप से आ रहा है, जो कि नीचे वाले ऑफिसर कहते भी हैं। तो ये दो लड़ाई का रास्ता खुलता है, एक है लीगल बैटल जो लड़ा जाएगा, और एक है पॉलिटिकल बैटल। अपोजिशन पूरी दुनिया में ओवरवेल्म थी। मैं बताऊं, एक शब्द बहुत प्रचलित हुआ, कोरोना कंसेंसस। अरे अभी क्रिटिसाइज मत करो, सरकार की आलोचना मत करो, हम बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं। लेकिन ये जो अपोजिशन की वॉइस थी, जो उनका मंतव्य था, इसकी जो संजीदगी थी, इससे हमारे रूलिंग पार्टी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अभी बीते दिनों राजा साहब इत्तेफाक रखेंगे, 22 अपोजिशन पार्टी की बैठक हुई थी। मैंने खुद इस इश्यू को रेज किया था, क्योंकि डिमांड इकोनॉमिक इश्यूज पे आ रही थी, इसको जोड़ा नहीं गया, लेकिन इस पर चर्चा हुई है। और एक बार आखिरी चीज मैं कहूं, ये एक टेस्टिंग टाइम है। मुझे खुद भी दोहरा चरित्र अद्भुत लगता है। जॉर्ज फ्लॉयड के मर्डर के बाद इतने सारे लोगों ने आप प्रतिक्रिया दी है पूरे हिंदुस्तान में, और हमारे यहाँ बल्कि उसी तरह की चीजें बीते महीनों में हो रही है। तो शायद ये चर्निंग है। मुझे लगता है कि इस तरह के संवाद से रास्ता निकलेगा। मैं ऑप्टिमिस्ट बहुत नहीं हूं, लेकिन मेरा मानना है कि अपोजिशन की भी होगी, सिविल सोसाइटी भी साथ आएंगे, और ये लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई भी है। और कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई में मैं समझता हूं कि हम सब एक दूसरे का साथ दे करके लड़ेंगे और कामयाब होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि शायद इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक कलेक्टिव विजडम भी प्रिवेल करेगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 300-250 जो दिल्ली में अरेस्ट हुए हैं या देश में अलग अलग जहां हजारों की संख्या में अरेस्ट हुए हैं, ये यहीं खत्म नहीं होगी। और मैं समझ रहा हूं कि हम सबको एक थोड़ा हैंड होल्डिंग भी और ज्यादा करना होगा। कई दफा तुम्हारी कमीज मेरी कमीज की वजह से भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ नहीं आ पाती हैं, और यहाँ तो ये वक्त है कि पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, सिविल सोसाइटी को और लार्जर पब्लिक को एक साथ आने की जरूरत है। जैसा मैंने कहा शुरुआती में, और मेरे को पैनलिस्ट ने भी कहा कि आइडेंटिटी इटसेल्फ हैज बिकम अ रीजन फॉर ब्रूटलाइजेशन, और उसमें एक नैरेटिव परोसा जा रहा है। हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं कि बहुत प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, तब जबकि आपको दिल्ली पुलिस के अंदर से ही बात आती है कि सारे इंस्ट्रक्शन हमें टॉप से मिल रहे हैं। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूं कि इस तरह की हमारी कोशिशें और बेहतर होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि एक और चीज जो हम सबको ध्यान में रखने की जरूरत है कि इस मौके को, ये जो हालात हो रहे हैं, इसमें कई दफा मेरे अंदर भी एक मायूसी आ जाती है। वो मायूसी नहीं आने देनी है, और क्योंकि वो मायूसी इट डजंट सर्व एनी पर्पस। मायूसी की बहुत वजह है, मैं जानता हूं, बहुत मुश्किल है हम में से अधिकांश लोगों के लिए कह देना। और दूसरी तरफ जिन जिन लोगों को इस पहचान के साथ रोजमर्रा की जिंदगी जीने पड़ती है, इन चीजों के साथ इस तरह के हादसों से डील करना पड़ता है, वो एक मुश्किल क्षण होता है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि इट वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव। नदीम साहब, आपका, हमारे तमाम को पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर गलती से किसी
साथी का सवाल छूट गया हो, तो हम इस वर्चुअल मोड में फिर से मिलेंगे और तब तक कुछ डेवलपमेंट भी होगा। हम भी कोशिश करेंगे कि अपोजिशन की तरफ से एक साउंड, रोबस्ट वॉइस जाए, ताकि कम से कम सत्ता को, रूलिंग रेजिम को ये लगे कि कोरोना आप सब कुछ छुपा नहीं सकते हैं। थिंग्स विल अनकवर देमसेल्व्स। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।